हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ का जो ज्योग्राफी है उसमें चैप्टर सेकेंड। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट देखा, तो चलिए देखते हैं हम लोग चैप्टर सेकेंड में क्या है कि इंडिया का जो फिजिकल फीचर्स है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। कहता है कि पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं इंडिया के फिजिकल फीचर्स की, तो इंडिया जो है ये बहुत ही इसका लैंड फॉर्म जो है काफी बड़ा है। ये एक ऐसा कंट्री है जिसका कि लैंड फॉर्म्स काफी भास्ट है ना। उसके बाद कहता है कि जब हम बात करते हैं इंडिया का, कि जो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल वेरिएशन देखने को मिलेगा। कि मतलब कहने का अर्थ ये है कि कहीं पे आपको ज्यादा से ज्यादा मतलब जियोलॉजिकली चाहे वो पेंसुलर प्लेटी हो या आपको प्लेन हो, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज मतलब यहाँ पे एक अनइवन, ठीक है, ऑर्डर में आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद कहता है इस केस में ये ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली आपको देखा गया है, ठीक है, ये कई वर्षों प्राचीन सभ्यता से ही ऐसा देखने को मिला है कि इंडिया का जो प्लेन है, प्लेट्यू है, पठार है, यहाँ पे सारे चीज अवेलेबल है ना। उसके बाद कहता है कि जो इंडिया है, इंडिया जो खास करके जब हम बात करते हैं हिमालय माउंटेन्स का, तो ये इंडिया खास करके हिमालय के पर्सपेक्टिव्स को लेकर के ये अनस्टेबल जोन माना जाता है। और उसके बाद जेकर के जो होल माउंटेन सिस्टम्स है हिमालय का, वो क्या है, काफी यंग है, और इसका जो टेपोग्राफिक है वो काफी हाईएस्ट पीक है। और उसके बाद वैली भी यहाँ पे आपको डीप वैली देखने को मिलेगा, और जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स आपको देखने को मिलेगा, खास करके हमारे कंट्री इंडिया में, जिसके कारण यहाँ का जो सोयल है, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन, वहाँ का जो सोयल है वो कैसा है, एलुवियल सोयल है, ठीक है। और इसके बाद कहता है जब पेंसुलर प्लेट्यू जो खास करके यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इग्नियस, और उसके बाद मेटामॉर्फिक जनरली आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये वैली से आती है ना। तो अब उसके बाद और भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि देखिए यहाँ पे कुछ फिजिकल फीचर्स और जो जिसको ग्रुप में किया गया है, ठीक है, जो ज्योग्राफिकल डिविजन्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपको 6 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। तो पहला है हिमालय माउंटेन, ठीक है, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स, पेंसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन, और उसके बाद द आइलैंड, ठीक है। तो ये 5-6 भागों में डिवाइड किया गया है इंडिया के फिजिकल फीचर्स को। तो चलिए फर्स्ट वन हम लोग सबको वन बाय वन देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे द हिमालयन माउंटेन्स को, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू में क्या है, उसके बाद इंडियन डेजर्ट के बाद कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। तो देखिए जब हिमालयन माउंटेन्स की बात करते हैं तो इस केस में कहता है कि जो हिमालय है, ठीक है, ये जियोलॉजिकली काफी यंग है, और उसके बाद स्ट्रक्चरली जो है ये फोल्ड माउंटेन है है ना। और उसके बाद जाकर के ये नॉर्दर्न बॉर्डर्स में, ठीक है, इंडिया के जो नॉर्दर्न उत्तर साइड है, ठीक है, नॉर्थ साइड है, तो उधर देखने को मिलता है। उसके बाद ये जो माउंटेन्स है इसका रेंज, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, डायरेक्शन है कहाँ से कहाँ तक, इंडस से लेकर के ब्रह्मपुत्रा रिवर। उसके बाद जाकर के द हिमालयन जो है रिप्रेजेंट करता है लॉफ्टीएस्ट वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन्स बैरियर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि ये जो है इसका जो आर्क देखने को मिलेगा, ये कवर करता है डिस्टेंस कितना, 2400 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद विड्थ रेंज जो है ये 400 किलोमीटर, कहाँ से, तो कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद और भी आगे यहाँ पे बात की गई है कि पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं कि जो एल्टीट्यूड है, ठीक है, वेरिएशंस है ग्रेटर किसके, ईस्टर्न हाफ ऑफ द वेस्टर्न हाफ, है ना। उसके बाद एक हिमालय कंसिस्ट ऑफ पैरेलल रेंजेस, उसके बाद लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट इसका काफी अच्छा है ना। उसके बाद उसके बाद जाकर के देखिए यहाँ पे कहता है कि नदर्न मोस्ट, ठीक है, रेंज जो है इसी को हम लोग जानते हैं क्या चीज, ग्रेट, ठीक है, ग्रेट और इनर हिमालय ऑफ द, या हिमाद्री के नाम से इसको जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, हिमाद्री के नाम से जानते हैं इसको। तो ये जो है हमारा जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, ठीक है, इसको हम लोग हिमाद्री के नाम से जानते हैं, या हम इसको ये भी कह सकते हैं इनर हिमालय भी कहते हैं, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा हिमाद्री किसको कहते हैं, तो बताना है नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, ठीक है, ऑफ द हिमालय इज नोन एज हिमाद्री।
अब देखिए आगे जब बात करते हैं तो कहता है क्या कि पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं, कहता है इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ लोकटेस्ट पीक विद द एवरेज ऑफ हाइट ऑफ 6000 मीटर, है ना। और उसके बाद ये जो करते हैं जो प्रोमिनेंट हिमालय का शिखर है, ठीक है, पीक है, उसको कंटेन करता है। अब देखिए आगे बात की गई है कि देखिए यहाँ पे ये मैप है, इस मैप के बारे में आगे हम लोग देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। इसमें क्या आखिर कहता है इस मैप में, देखिए यहाँ पे कुछ हाईएस्ट पीक है, ठीक है, हिमालय का, जैसे कि माउंटेन एवरेस्ट का, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कोई भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दीजिएगा तो ये भी पूछेगा माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है, कंचनजुंगा कहाँ पड़ता है, मकालू कहाँ पड़ता है, ठीक है। उसके बाद इसका हाइट कितना है, जैसे माउंट एवरेस्ट का है ये 8848 मीटर, ठीक है, हाईएस्ट है। कहाँ से, तो सी लेवल से। उसके बाद देखिए कंचनजुंगा जो कि इंडिया में है, इसका हाइट कितना है, 8598 मीटर, है ना। उसी तरह से यहाँ पे महाकालू देखने को मिलेगा। उसके बाद जाकर के धौलागिरी मिलेगा। उसके बाद जाकर के देखिए यहाँ पे नंगा प्रभात मिलेगा, अन्नपूर्णा मिलेगा, नंदा देवी, कामित, नमचा बरुआ, गुरलाब, ठीक है, मानधाता। तो ये सब कहीं न कहीं ये सब क्या है, जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है, मतलब माउंटेन है, ठीक है, पर्वत है। और इसका जो हाईएस्ट पीक है कितना है वो सारा चीज बताया गया। देखिए यहाँ पे जब इंडिया की बात करते हैं तो सबसे इंडिया में सबसे हाईएस्ट देखिए कंचनजुंगा है, इसका हाइट कितना है, 8598 मीटर है। उसके बाद देख करके इंडिया में देखिए एक कंचनजुंगा हो गया। उसके बाद देख करके आपका यहाँ अन्नपूर्णा हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे नंदा देवी हो गया। उसके बाद आपको कामेट हो गया, नमचा बरुआ हो गया, है ना। तो ये सब कहीं ना कहीं इंडिया में देखने को मिलेगा। अब देखिए उसी की तरह से उसी क्रम में हम लोग देखते हैं आगे, तो कहता है यहाँ पे पर्टिकुलरली जब बात करते हैं, कहते हैं द फोल ग्रेटर, ठीक है, ग्रेट हिमालय आर द asymmetrical in nature. The core of this part of Himalaya is composed of ग्रेनाइट, ठीक है, ये मतलब बना हुआ है जो हिमालय पर्वत है, ये तुमको आपको देखने को मिलेगा ग्रेनाइट से बना है, ठीक है। और इसका जो कहता है इट इज पेरेनियल स्नो बाउंड, ठीक है, ये मतलब प्रत्येक साल तुमको आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बर्फ की बारिश होती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो है आपको ग्लेशियर भी देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे ग्लेशियर जो कि पिघलते हुए आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद कहता है रेंज लेइंग द साउथ ऑफ द हिमालय फॉर्म द मोस्ट रफ, ठीक है, माउंटेन सिस्टम इज नोन एज हिमाचल और लेजर हिमालय। कहता है द रेंज इज मेनली कंपोज्ड हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टरनेट, ठीक है, रॉक। द एल्टीट्यूड वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक, 3700 से लेकर के 4500 मीटर से तक देखने को मिलेगा। और इसका जो एवरेज विड्थ देखने को मिलेगा 50 किलोमीटर देखने को मिलेगा। और ये कहाँ पे, फिर पंजाब रेंज में, जो कि लॉन्गेस्ट, ठीक है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज है। और उसके बाद जाकर के धौलाधार एंड महाभारत रेंज आर आल्सो प्रोमिनेंट वंस, ठीक है, इसमें जो आपको देखने को मिलेगा ये काफी महत्वपूर्ण है। और ये जो रेंज है ये कंसिस्ट करता है फेमस वैली ऑफ कश्मीर, जिसमें कि कंगारा, कुल्लू वैली, जो कि हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। ये इसी को जाना जाता है, इसको क्या नाम से जाना जाता है, हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है ना। अब उसके बाद देखिए आगे हम बात करते हैं, तो अगला जो है यहाँ पे कहता है क्या कि पर्टिकुलरली 10 से 50 किलोमीटर हैव एल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, 900 से लेकर के 1000 मीटर तक का आपको देखने को मिलेगा इसका रेंज। उसके बाद आकर के ये कंपोज करता है अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, जो कि रिवर का मेन रेंज है। और ये आपको लोकेट करता है नॉर्थ में, है ना। और उसके बाद आगे भी बात की गई है यहाँ पे कि देखिए जब हम बात करते हैं, जो ये वैली है काफी ठीक है ना। और उसके बाद एल्यूवियम है, जिसके कारण कहता है जो लॉन्गिट्यूड वैली जो पर्टिकुलरली आपको देखने को मिलेगा, जो लेजर हिमालय, ठीक है, और शिवालिक के नाम से जाना जाता है, जो मतलब हिमालय के निचली भाग है, तलछट वाला भाग, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कि इसी को हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जाना जाता है, शिवालिक के नाम से जाना जाता है। और इसी को हम लोग दून भी कहते हैं, है ना। और इसी कारण से जैसे देहरादून हो गया,
ठीक है, और उसके बाद पटली, दून हो गया। ये कुछ तरह इस तरह से जाने माने आपको दून देखने को मिलेंगे, है ना। अब उसके क्रम में कहता है यहाँ पे देखिए, जब इसके साथ साथ जो डिविजन्स है आपको और भी डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये था पार्ट 1 और हम लोग अगला देखेंगे पार्ट 2 में देखेंगे